पिछले पार्ट में हमने जाना कि ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन ग्रीस से हुई। फिर लगभग 1500 साल बाद पियरे द कुबर्टीन की कोशिशों से 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। लेकिन एक सवाल वहीं रह गया था, भारत पहली बार ओलंपिक में कब आया और भारत का पहला ओलंपियन कौन था? इस कहानी में सबसे पहले जिस नाम की बात करनी पड़ती है वो है नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड का जन्म 23 जून 1875 को कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ था। उन्हें खेलों में काफी रुचि थी, खासकर एथलेटिक्स में। उस समय भारत आज की तरह एक स्वतंत्र देश नहीं था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और इसी वजह से नॉर्मन प्रिचर्ड की ओलंपिक पहचान को लेकर इतिहास में आज भी थोड़ी चर्चा होती है। लेकिन ओलंपिक रिकॉर्ड में उनका नाम भारत के साथ दर्ज है। साल था 1900, जगह थी पेरिस, फ्रांस। यानी 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक के 4 साल बाद नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने 110 मीटर हर्डल्स में भी हिस्सा लिया। अब जरा सोचिए, उस समय भारत से कोई बड़ी ओलंपिक टीम नहीं थी, लेकिन एक खिलाड़ी पेरिस पहुंच चुका था और दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर दौड़ रहा था। 100 मीटर में वे अपने हीट से आगे बढ़े, लेकिन आगे फाइनल में जगह नहीं बना पाए। 110 मीटर हर्डल्स में उन्होंने अपनी हीट जीती और फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल में रेस पूरी नहीं कर सके। इसके बाद 200 मीटर में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता और 200 मीटर हर्डल्स में भी उन्होंने फाइनल में दूसरा स्थान हासिल करके एक और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यानी नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में कुल 2 सिल्वर मेडल जीते। ये भारत के ओलंपिक इतिहास के लिए बहुत बड़ा पल था, क्योंकि भारत के नाम ओलंपिक पदक दर्ज हो चुके थे। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मन प्रिचर्ड के भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर इतिहास में विवाद रहा है, क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र देश नहीं था और उनकी ओलंपिक एंट्री आज की तरह किसी स्वतंत्र भारतीय ओलंपिक टीम के रूप में नहीं थी। इसीलिए कई ऐतिहासिक स्रोतों में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर अलग-अलग तरीके से चर्चा मिलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिकॉर्ड में उनके नाम के साथ भारत दर्ज है। इसलिए भारत की ओलंपिक कहानी में नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए थे, तो क्या उसके बाद भारत लगातार ओलंपिक में हिस्सा लेता रहा? नहीं। 1904, 1908 और 1912 के ओलंपिक में भारत की मौजूदगी आज की तरह स्पष्ट और नियमित नहीं थी। भारत की एक नियमित ओलंपिक टीम की कहानी बाद में शुरू होती है। साल था 1920, जगह थी एंटवर्प, बेल्जियम। यहीं से भारत की ओलंपिक यात्रा एक नए रूप में आगे बढ़ती है। इस बार भारत सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम से नहीं, बल्कि एक टीम के साथ ओलंपिक में पहुंचा। भारत ने एथलेटिक्स और कुश्ती जैसे खेलों में खिलाड़ियों को भेजा, लेकिन उस समय भारत को अभी अपने पहले बड़े टीम स्पोर्ट की पहचान नहीं मिली थी। और फिर आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा खेल सामने आया जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। वो खेल था हॉकी। 1920 में भारत ने ओलंपिक में एक टीम के रूप में कदम रखा, लेकिन सिर्फ 8 साल बाद भारत ऐसा खेल दिखाने वाला था कि पूरी दुनिया भारत की हॉकी को पहचानने लगी। 1928, एम्स्टर्डम, हॉकी का मैदान और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम के साथ आगे चलकर एक शब्द जुड़ने वाला था, जादूगर। नाम था ध्यानचंद। लेकिन ध्यानचंद की कहानी शुरू होने से पहले हमें समझना होगा कि 1920 के बाद भारत की ओलंपिक यात्रा कैसे आगे बढ़ी और हॉकी में भारत इतना मजबूत कैसे बना। क्या भारत 1928 में पहली बार हॉकी का गोल्ड जीत पाएगा? और क्या ध्यानचंद सच में इतने शानदार खिलाड़ी थे कि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे? इसका जवाब अगले पार्ट में। अगर आप भारत की ओलंपिक कहानी को एक एक कदम करके समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में शुरू होगा भारत के सबसे शानदार ओलंपिक अध्यायों में से एक, भारत का हॉकी वाला स्वर्णिम दौर।